हरियाणा के जिंद शहर से ये हथेली मुझे भेजी गई है और 28 वर्षीय युवक हैं जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। उनका कहना है कि जीवन में बहुत सारी मुसीबतें आई, बीमारी और बदकिस्मती ने उनकी बहुत सारी ज़मीनें बिकवा दी। अब उनके पास केवल 4 बीघा ज़मीन बची हुई है। इनका कहना है क्या वो भी बची रहेगी या वो भी चली जाएगी। और इन्होंने जो मुझसे 2 सवाल किए हैं, पहला कि मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं, और दूसरा सवाल एक सार्वभौमिक सवाल इन्होंने सनातन संस्कृति पे किया है। सवाल इनका व्यक्तिगत है, लेकिन वो एक सार्वभौमिक स्वरूप में सामने आता है। उनका पूछना है कि हम किस प्रकार हथेली में जान पाएं कि बुरा समय आने वाला है। तो मित्रों, ये एक सार्वभौमिक सवाल था और आज हम इस वीडियो में इन्हीं 2 सवालों की पड़ताल करेंगे। बहुत छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ मित्रों, ध्यान से देखिए, आखिरी तक देखिए। जो दर्शक नए जुड़ रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग। पाम ब्लॉग में जीवन, ज्योतिष और अध्यात्म के मिश्रण से अमृत की प्रस्तुति और प्राप्ति कराई जाती है, ताकि जीवन में कुशलता और सफलता सुनिश्चित हो सके। देखिए मित्रों, अगर इनकी हम हथेली को प्रथम दृष्टता देखते हैं तो परेशानियां तो हैं ही। जब व्यक्ति इतनी सारी अंगूठियां पहनने लगे, तब वो एक ये हम मान सकते हैं कि वो एक मुसीबतों के घन चक्कर में पड़ गया है। तरह तरह की चीज़ें वो ट्राई करता रहता है। मित्रों, मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि हम जितने भी नग पहनते हैं, उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो 15% होता है। आप सुबह सोकर जल्दी नहीं उठ सकते हैं, तब कोई बात नहीं, पहन लीजिए। बाकी जो आप सवेरे उठते हैं और अपने नित्य कर्मों को कर कर जब आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ही आपकी किस्मत बदलती है। नग पत्थर केवल 15% अफेक्ट देते हैं। तो अगर आप अंगूठी पहनना है या मंत्र करना है, तो मेरे हिसाब से मंत्र पढ़ना श्रेयस्कर होता है। मित्रों, इनके जो सूर्य का पर्वत देखिए, ये है इनकी उंगली जो ऊपर से टेढ़ी हो गई है। तो मान सम्मान पाने की और संपत्तियां पाने की चाह इनमें बहुत ज़्यादा है। अपना विस्तार बढ़ाने की चाह इनको बहुत ज़्यादा है। अगर हम सूर्य का पर्वत देखें, जो समस्याओं का सबसे ज़्यादा मुझे किला दिख रहा है वो है ये बना हुआ क्रॉस। और इस क्रॉस पे भी क्या हो गया है, इस तरीके से यव पड़ गए हैं। ये देखिए, ये लंबे लंबे यव हो गए हैं। अब अगर इस तरफ के यव लाइन पे पड़ जाए और लाइन क्रॉस भी हो जाए, तो अब यह होता है कि मुसीबतें, मुहावरा भी है कि मुसीबतें अकेले नहीं आती हैं, मुसीबतें अपनी चचेरी मौसेरी सभी बहनों को लेकर के आती हैं। तो एक इनके सूर्य पर्वत पर क्रॉस हो गया है, बहुत सारा लॉस हुआ है इनको। और इनकी कई पुश्तैनी संपत्तियां जो थी वो भी इनको बेचनी पड़ी। शनि की उंगली देखिए, बिल्कुल सीधी खड़ी है। संपत्ति की चाह यहाँ भी दिख रही है और ऐसे व्यक्ति संपत्ति कमाने ही दुनिया में आते हैं। अब इस शनि पर्वत की पहले पोरवे की पहली लाइन को देखिए, ये लाइन मोटी हो गई है और ऊपर भी एक पलक बन गई है। कुछ डिस्टरबेंस मुझे इधर भी आ रहे हैं, इधर भी बहुत सारे बीच वाले पोर पे यव दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं बता दूं मित्रों, यहाँ चलते चलते, कि ये वाला हिस्सा इनका अच्छा काफ़ी चौड़ा है, बीच वाला पोरवा मध्यमा का। और जब चौड़ा होता है तो धन संपत्ति मिलती ही मिलती है, ऐसा किस्मत में होता ही होता है। धन आएगा ही आएगा, लेकिन अगर लेट आएगा, तो अगर जीवन के बहुत ज़्यादा उत्तरार्ध में आया तब, तो तभी अब हमको जल्दी लाना है, हमें ज्योतिषीय उपाय करने चाहिए। तो एक चीज़ तो है कि इनके हाथ में धन तो है, आएगा धन, कहीं जाएगा नहीं। लेकिन अभी जो समस्या से दो चार होना पड़ रहा है उसे हम देखते हैं। यहाँ बैठते हैं शनि, और यहाँ की देखिए बेस लाइन भी देखिए, यहाँ पे बेस लाइन भी इनकी गड़बड़ हो गई है। यहाँ पे भी बहुत बड़ा सा एक यव बन गया है और लाइन ऊपर चढ़कर यू शेप में घूम गई है। ये सब इनकी बदकिस्मती है। और आप देखिए कि शनि पर्वत पर ये कितनी अच्छी लाइनें बनी थी, मल्टी इनकम सोर्सेस की लाइन थी, और ये पूरा कट गई है। शनि हो गए हैं वक्री।
वक्री शनि क्या होते हैं? जब वो हमारे सोलर सिस्टम में शनि पृथ्वी और सूर्य से दूर जा रहे होते हैं, परिक्रमा करते समय जब वो पृथ्वी और सूर्य से दूर जा रहे होते हैं तो हम उसे वक्री शनि कहते हैं। यहाँ पे शनि वक्री हो गए हैं, लाइन यहाँ भी कट गई है। अब ये सूर्य पे नुकसान है और शनि पर्वत पे नुकसान है, संपत्ति का भी नुकसान है और विस्तार का, मान सम्मान का यहाँ नुकसान है। तो ये दो क्रॉस होकर इनका जीवन बहुत ज़्यादा कठिनाइयों से भर गया है। जबकि गुरु का पर्वत अच्छा है और एक ब्लॉग भी मैं देख पा रहा हूँ। तो इनका जो सवाल था उसका उत्तर मैं बोल दूँ कि समय तो अच्छा आएगा आपके पास में, लेकिन बहुत डिले हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ज्योतिषीय रेमेडीज़ करनी पड़ेगी। मैं इनको व्हाट्सएप पे 2 रेमेडीज़ दे रहा हूँ, क्योंकि इनका गुरु का पर्वत औसत से अच्छा है, तो इसलिए वो तरक्की कर पाएंगे। और बुध का पर्वत भी श्रेष्ठ है और उंगली सीधी खड़ी है और बीच में से ऊपर वाला पोरवा चम्मच नुमा बन रहा है। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा भाग्य लेके भी बैठे हैं, लेकिन शनि और सूर्य के कारण पूरी तरह ये काम खत्म हो गया है। शनि वक्री हो गए हैं और सूर्य ने इनको बहुत सारे दुख एक साथ दे दिए हैं। मित्रों, ये तो मैं इनको सूर्य और शनि का दे दूंगा तो इनका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। यहाँ पे जो मनी का ट्रायंगल है वो भी इनका बहुत अच्छा बना हुआ है। चंद्र पे बहुत सारी दिक्कतें हैं, क्योंकि चंद्र पर्वत पे मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं तिरछा, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन में स्वरूप में गड़बड़ हो रही है और बहुत सारी लाइनें हैं जो भाग रही हैं चंद्र पर्वत पर, और एक यहाँ पे मैं क्रॉस भी देख पा रहा हूँ। तो चंद्र पर्वत भी इनका बिगड़ा है, ये भी इनको सही करना पड़ेगा। इनका जो सार्वभौमिक सवाल है अब हम वो उस पर बात कर लेते हैं। इनने पूछा है कि किस प्रकार हमें पहले ही पता लग जाए कि अब मुसीबत आने वाली है। तो मित्रों, वो हथेली में देखने के लिए हमें मणिबंध पे बहुत गहरी दृष्टि बना के रखना चाहिए। देखिए ये इनका मणिबंध है पहला, और पहले वाले मणिबंध हमें देखना चाहिए कि कहीं वो वीक तो नहीं हो रहा है। तो देखिए ये यहाँ से चलता है और यहाँ पे आके 2-2 यव बन गए हैं। देखिए यहाँ पे 2-2 यव बन गए हैं, ये देखिए, ये एक यव है, ये एक यव है। तो मिडिल पे, मिडिल ऑफ द मणिबंध, फर्स्ट जो इनका मणिबंध है उसके मिडिल पे यव बने हुए हैं, और उसके बाद ये रेखा कंटिन्यू हो गई है और इनकी आयु भी करीब करीब मिडिल ही है। तो इस प्रकार अगर यव बन जाते हैं मित्रों, तो ये हमको बहुत प्रॉब्लम देते हैं। हमको यही यव बराबर देखते रहना चाहिए। पहला मणिबंध हमारा डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। जब पहला मणिबंध डिस्टर्ब हो जाता है तब ही जाकर ये समझना चाहिए कि अब कहीं ना कहीं हमारे पास में अब मुसीबतों का खेला चालू होगा। और फिर देखिए कि यहाँ के बाद में यहाँ पे कितना अच्छा इनका बना हुआ है मणिबंध। तो इनको ये जो मिडिल आयु है, इनको 38 साल तक, मैं समझता हूँ अभी ये 27 के हैं, तो 38 साल तक, करीब ये 10 से 12 साल का इनको लगा हुआ है। एक सार्वभौमिक सवाल इन्होंने बहुत अच्छा पूछा है और उसी प्रेरणा से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो मित्रों, हमको अपने मणिबंध पे हमेशा निगाह रखनी चाहिए। मणिबंध कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, कहीं भी छोटा सा यव बन रहा है, तो हमको प्रॉब्लम अब घेरेगी। 3 से 6 महीने के अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम आपको मणिबंध में दिखती है, आप अपने पुरोहित जी के पास पहुंच जाइए और ज्योतिषीय रेमेडीज़ को लीजिए। तो उससे क्या होगा कि जैसा इनका यहाँ पे ये जो क्रॉस हुआ है, ये बनने से पहले ही हम चीज़ों को संवार लेंगे। जबकि आप देखिए यहाँ पे एक पद्म का चिन्ह बना हुआ था इनके, और फिर बाद में वो क्रॉस बन गया है। और शनि पर्वत पे तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी सारी मल्टी इनकम सोर्सेज है, लेकिन वक्री शनि ने उसे काट दिया है। इनकी ज़मीनें वगैरह भी बिक गई है और मुसीबतें इनके पास में बहुत है। मैं इनको ज्योतिषीय रेमेडीज़ दे रहा हूँ, व्हाट्सअप कर रहा हूँ,
और आशा करता हूँ इन्होंने करा तो सारी समस्याओं से ये निजात पा जाएंगे। दी गई जानकारी मित्रों आपको पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को भी लाइक करते जाइए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।